हेलो दोस्तों, नमस्कार। सर्वज्ञान आर्ट्स क्लास के नए वीडियो में फिर से हम आप लोग को स्वागत करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे और अच्छा ही रहना चाहिए। उम्मीद है कि आप लोग घर बैठकर बढ़िया से 2024 के बिहार बोर्ड के लिए आप लोग तैयारी कर रहे होंगे और प्रतिदिन हमारे वीडियो को जरूर देखते हैं। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस प्रकार से हम प्रतिदिन आपके लिए ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव और आर्ट्स का सभी सब्जेक्ट का लेकर आते हैं, उसी प्रकार से आज हम आपके सामने हाजिर हुए हैं और ये आपका क्लास 12th हिस्ट्री चैप्टर 3 का है, जिसका नाम है बंधुत्व, जाति तथा वर्ग। इससे टोटल हम कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आए हैं जो आपको बेहद ही महत्वपूर्ण साबित होगा 2024 के एग्जाम के। और आगे बढ़ते हैं वीडियो को लेकर और इसमें देखते हैं कि बंधुत्व, जाति, वर्ग से कौन कौन से वो महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा और पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे इसमें पूछा जा रहा है कि सर्वाधिक प्राचीन स्मृति ग्रंथ कौन सा है, यानी सबसे पुराना स्मृति ग्रंथ कौन सा है। तो वो कौन सा स्मृति ग्रंथ है, तो वो आपको हो जाएगा सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, करेक्ट आंसर हो जाएगा मनु स्मृति। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण किसने तैयार किया। महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण किसने तैयार किया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा B.S. सुक्तांकर। किसने किया? B.S. सुक्तांकर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपसे महाभारत के किस पर्व में महाभारत युद्ध के कारणों का उल्लेख किया गया है। कहता है इसमें कि महाभारत का जो युद्ध हुआ उस 18 पर्व में से किस पर्व में महाभारत युद्ध का चर्चा किया गया है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका आदि पर्व। आदि पर्व में इसका पूरा उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर कहता है कुंती और निषादी लघु कथा की रचना किसने किया। आप महाभारत चैप्टर जब पढ़े होंगे तो इसमें आपको मिला होगा कि कुंती और निषादी एक किताब लिखा गया है जो महाश्वेता देवी के द्वारा लिखा गया। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखते। कहते हैं माता के नाम से पुत्रों के नामकरण की परंपरा किस राजवंश में प्रचलित था। यानी जिस वंश में वह नाम बताना है कि उसमें पिता के नाम नहीं लेकर जबकि अपनी माता के नाम उसमें रखा जाता था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सातवाहन में। किसमें? सातवाहन में। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि द्विज के अंतर्गत किस वर्ण को रखा गया। तो प्रथम 3 वर्ग को द्विज के अंदर रखा गया था। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है पुराणों की संख्या कितनी है। तो पुराणों की संख्या आप लोग को पता है कि 18 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है इसमें कि अभिमन्यु किसका पुत्र था। अभिमन्यु किसका पुत्र था। तो अभिमन्यु जो था से अर्जुन का पुत्र था। किसका पुत्र था? अभिमन्यु का। 9 नंबर क्वेश्चन कहता है कर्ण की माता का नाम क्या था। तो कर्ण की माता का नाम था कुंती। क्या नाम था कर्ण की माता के? कुंती। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देते हैं। कहता है कि अर्जुन किसके शिष्य थे। जो अर्जुन था महाभारत में किसका शिष्य था। तो द्रोणाचार्य की। किसका? द्रोणाचार्य का शिष्य था। नेक्स्ट देखते हैं। कहता है किस राजवंश या किस वंश के राजा बहुपत्नी प्रथा को मानने वाला था। मतलब वो बहुत सारे पत्नियां रख सकता था। किस वंश का राजा था ये? तो ये कौन सा वंश हो जाएगा? सातवाहनों ने। सातवाहन वंश के संस्थापक कौन है? कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताइए आप। 13 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि पुरुष सूक्त का उल्लेख किस ग्रंथ में किया गया है। तो पुरुष सूक्त का उल्लेख किस ग्रंथ में हुआ है। तो ऋग्वेद में हुआ है। वेदों की संख्या कितना है? 4, जिसमें से ऋग्वेद में किया गया है। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। कह रहा है कि इसमें कि आश्रम व्यवस्था में कितने प्रकार के आश्रमों का उल्लेख किया गया है। भारत में आश्रम को कितने भागों में बांटा गया था। तो 4 भागों में बांटा गया था। कितने भागों में? 4 भागों में। 15 नंबर क्वेश्चन कर रहा है आयोजन क्यों किया जाता। आयोजन क्यों किया जाता था। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? इसका सही आंसर हो जाएगा शाही संप्रभुता के लिए। शाही संप्रभुता के लिए किया जाता था। कुरुक्षेत्र का युद्ध किसने जीता। कुरुक्षेत्र का जो लड़ाई हुआ था, महाभारत की लड़ाई, वो किसने जीता। तो पांडवों ने जीता था। किसने? पांडवों ने। और कौरवों की क्या हुई थी? हार हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते। कहते हैं गंगा पुत्र किसे कहा जाता है। तो गंगा पुत्र भीष्म को कहा जाता है। गंगा पुत्र किसे कहा जाता है? भीष्म को। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप लोग बताइए कि सूर्य पुत्र के नाम से किसे जाना जाता है। 18 नंबर क्वेश्चन कहता है कि महाभारत युद्ध कितने दिनों तक लड़ा था, या लड़ा गया या चला था। तो 18 दिनों तक लड़ा गया। कितने दिनों तक? 18 दिनों तक लड़ा गया था। हस्तिनापुर की राजधानी कुरुक्षेत्र है और वहीं पर यह युद्ध हुआ था कौरवों और पांडवों के बीच। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए। कहता है कि महाभारत की रचना किस भाषा में की गई। तो महाभारत की रचना किया गया था संस्कृत भाषा में। और रचयिता कौन थे? चलिए निचला क्वेश्चन देखते हैं। 20 में कहता है महाभारत किसने लिखा। तो महाभारत किसने लिखा? महर्षि वेद व्यास में लिखा। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। मनु स्मृति, मनु ने लिखा। वाल्मीकि ने रामायण लिखा और अर्थशास्त्र कौटिल्य ने लिखा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इस नंबर जाति का लक्षण जाति का लक्षण नहीं है। जाति का लक्षण नहीं। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो जाति का लक्षण नहीं, इसका सही आंसर हो जाएगा साम्या। क्या हो जाएगा? साम्या। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि भावन शब्द का प्रयोग अपने मूल शब्द में भारतीय यूनानियों के लिए
किया जाता था, किंतु प्रथम सदी ईसा के आसपास इस शब्द का प्रयोग बिना किसी भेदभाव के किए जाने लगा। किस में किया गया था तो बताना है आपको 22 नंबर क्वेश्चन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा विदेशी के लिए। किसके लिए? विदेशी के लिए किया जाता था। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन कहता है कि किस काल में वर्ण व्यवस्था वंशागुणित जाति में परिवर्तित हो गया? किस काल में वंशागुणित जाति में परिवर्तित हो गया? तो वर्ण व्यवस्था जो था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि उत्तर वैदिक काल में। कौन सा काल में? उत्तर वैदिक काल में। और उत्तर वैदिक काल का काल कितना है? 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है गोत्र किसका सूचक था? गोत्र किसका सूचक होगा? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपको कि प्रत्येक उपजातियों में सामान्य पूर्वज, इसका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है 25 नंबर क्वेश्चन में कि निम्न में से दक्कन में रहने वाले किस कबीलाई जातियों का वर्णन प्रारंभिक संस्कृत साहित्य विशेषकर महाकाव्यों एवं पुराणों से हुआ है? तो इसका करेक्ट आंसर 25 का क्या हो जाएगा? 25 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी इनमें से सभी। आंध्र, स्वर और पुलिंद, ये सभी का जिक्र मिलता है। 26 नंबर क्वेश्चन कहता है वर्ण अलंकार की संकल्पना पहली यानी सबसे पहली बार कब मिलती या कब की गई थी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। कहाँ? स्मृतियों में। कहाँ? स्मृतियों में मिलती है। 27 नंबर क्वेश्चन कहता है कि महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण कितने वर्षों में तैयार किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कितने वर्षों में किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 47 वर्ष। इसमें नहीं दिया है, 37 वर्ष दिया, ये बिल्कुल गलत है। आपका 47 वर्ष इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि 1919 से शुरू किए थे बी एस सुखथांकर जी, और 1967 तक चला था। 1967 तक चला था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कहता है कि गोत्र के अंदर विवाह करने का कौन सा विवाह है? गोत्र के अंदर विवाह करने का कौन सा है? तो अंतर विवाह हो जाएगा। कौन सा विवाह हो जाएगा? इसका सही आंसर अंतर विवाह हो जाएगा। 29 नंबर कहता है कि क्या ब्राह्मणों का सार्वभौमिक प्रभाव था? हाँ या न या नहीं, या हाँ नहीं, दोनों, या कोई गणना नहीं सर? तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नंबर, हाँ था। इसका क्या हो जाएगा? सही बात। 30 नंबर क्वेश्चन कहता है कि सातवाहन राजाओं और रानियों की आकृतियाँ प्राप्त कहाँ उत्तीर्ण है? कहाँ उत्तीर्ण है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुफा की दीवारों पर। और सातवाहन के राजा रानियों की आकृतियाँ कहाँ बनी हुई है? तो गुफा की दीवारों पर। 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि द्रोण आदित्य तीरंदाज किसको बनाना चाहते थे? तो किसको बनाना चाहते थे? इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, अर्जुन को बनाना चाहते थे। लेकिन बना था कौन? एकलव्य। और एकलव्य किसका शिष्य था? तो ये था द्रोणाचार्य के शिष्य था। किसका था? द्रोणाचार्य के शिष्य था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है? तो मनुस्मृति में 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कहता है महाभारत में गंगा पुत्र के नाम से किसे जाना जाता है? तो भीष्म को। किसे? भीष्म को गंगा पुत्र के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है महाभारत के आदि पर्व के किस अध्याय में भीष्म द्वारा 8 प्रकार के विवाहों का वर्णन किया गया है? तो किस प्रकार से किया गया है? तो इसका बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 102 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। चलिए 35 नंबर कहता है कि अम्बा अम्बालिका किसकी पत्नियां थी? तो अम्बा अम्बालिका किसकी पत्नियां थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा इसका? विचित्र वीर्य। क्या हो जाएगा? विचित्र वीर्य हो जाएगा। इसका सही आंसर बी हो जाएगा, विचित्र वीर्य। महर्षि व्यास द्वारा उत्पन्न संतान थी। महर्षि व्यास द्वारा उत्पन्न संतान थी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर बिल्कुल और सही आंसर हो जाएगा इसमें से सभी, धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर। 37 नंबर क्वेश्चन कहता है कि घटोत्कच किसका पुत्र था? तो घटोत्कच किसका पुत्र था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भीम का पुत्र था घटोत्कच। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 38 नंबर कहता है भीम ने हिडम्बा के साथ कौन सा विवाह रचाया था? तो इसमें क्या रचाया था? कौन सा विवाह? तो राक्षस विवाह रचाया था। राक्षस विवाह किसे कहते हैं? लड़की के खानदान से किसी परिवार से युद्ध लड़ना होता है और उस युद्ध में उसे हराकर लड़की को हासिल कर उसे शादी करता है, उसे राक्षस विवाह कहते हैं एकदम शॉर्ट में। 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि द्रौपदी किसकी पत्नी थी? तो द्रौपदी किसकी पत्नी थी? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो द्रौपदी जो थी से वो किसकी पत्नी थी? तो सभी की पत्नी थी, सभी की पत्नी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर कह रहा है कि कर्णेयवाधियास्ते का फुलेस्कुचदांत श्रीमद् भागवत गीता किस अध्याय में वर्णित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, द्वितीय में। किसमें? द्वितीय में। श्रीमद् भागवत गीता के महत्व को पर किसने विचार व्यक्त किया? तो इनमें से सभी ने किया, गांधी जी, बाल गंगाधर तिलक और विवेकानंद। इसका सही आंसर हो जाएगा सभी। 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है इसमें कि ब्रह्म
नीयवंश सातवाहन नरेश वरिष्ठ पुत्र सातकर्णी ने विवाह संबंध किस वंश के साथ जोड़े थे? तो किस वंश के सातवाहन के राजा नरेश विशिष्ट पुत्र सातकर्णी किस से साथ जोड़े थे रिश्ता? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि शक के साथ। किसके साथ? शक के साथ। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत के किस वर्ष में किस पर्व में वर्ण व्यवस्था का उल्लेखित मिलता है? महाभारत के किस पर्व में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? किस में मिलता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शांति पर्व में इसका उल्लेख मिलता है। इस शांति पर्व इसका सही आंसर हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन कहता है ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम किस वर्ण का उल्लेख मिलता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऋग्वेद में पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम किस वर्ण का उल्लेख मिलता है? तो इसमें हो जाएगा शूद्र। किसमें? जाति में शूद्र था सबसे नीचा। चांडाल अस्पृश्य माने जाते थे, जबकि वे नगर में आते थे तो उन्हें लकड़ी की आवाज़ करके आना पड़ता था ताकि लोग उन्हें देखने के दोष से बच सके। यह कथन किसका है? तो ये कथन किसका है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ये कथन है आपका फाहियान का। और फाहियान एक चीनी यात्री था जो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत में आया था। दुर्योधन की माता का क्या नाम है? तो दुर्योधन की माता का नाम क्या है? तो गंधारी था। दुर्योधन की माता का नाम क्या था? गंधारी। 47 नंबर क्वेश्चन कहता है इसमें कि निम्न में से किस प्रसिद्ध संत ने गीता के भक्ति टीका मराठी में लिखी? गीता को भक्ति टीका मराठी में लिखा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मानेश्वर ने। किसने लिखा? मानेश्वर ने। तो ये था आपको बंधुत्व जाति से टोटल 47 सब्जेक्टिव प्रश्न, और इसको देखे वीडियो को आपको समझ में आएगा। थोड़ा मेरा तबीयत खराब है इसलिए आवाज़ सही से नहीं आ पाएगी।